दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले समय में मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो मेरी एक बात को गांठ बांध लें या फिर अपने दिमाग में बैठा लें कि अगर आपके दुकान पर कोई एम्प्लॉई है जिसे आपने रखा है अपने हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए और किसी तरीके से आपने उसमें चोरी वाला गुण पकड़ लिया है, तो मेरी बात मान लीजिए उस एम्प्लॉय को तुरंत ही अपने हाथ से निकाल दीजिए। कोई भी रहम, कोई भी मर्सी अगर आपने किया तो ये आगे चल कर के आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है या फिर बहुत तगड़ा डेंट आपको दे सकता है। देखिए क्या होता है कि मेडिकल स्टोर में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे बिजनेस, और स्पेशली ऐसे एम्प्लॉइज जो थोड़ा पुराने हो गए होते हैं, वो तो ऐसे हो जाते हैं कि बिना उनके लगता है कि अब हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हैं, काम को समझ चुके होते हैं, सब कुछ ट्रेन रहते हैं। और अगर वो आपकी शॉप को छोड़ देंगे तो लगता है कि यार अगर उसने छोड़ दिया तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई कितना पुराना एम्प्लॉय हो, कोई आपके यहाँ 5 साल से भी 6 साल से भी काम कर रहा हो, और अगर आपने उसे किसी तरीके से चोरी में संलिप्त पाया, तो मेरी बात मान लीजिए आप उसको दोबारा दूसरा मौका ना दें। आदमी सोच लेता है कि यार अगर मैं इसको हटा दूंगा, अगर इसको मैं निकाल दूंगा तो मेरा काम कौन देखेगा। अब कोई नया एम्प्लॉई आएगा तो उसको शुरू से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो भाई साहब, एक बात समझ लीजिए कि ईमानदारी का सब्स्टिट्यूट बेईमानी हो ही नहीं सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ईमानदारी का सब्स्टिट्यूट बेईमानी नहीं। वो एम्प्लाई आपके यहाँ से चला जाएगा, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लड़का नया आएगा, उसको काम सिखाना पड़ेगा, समस्या होगी, मानता हूं। लेकिन अगर आपके शिप में छेद हो गया है तो वो बड़े से बड़े जहाज को भी डुबा सकता है, चाहे वो टाइटैनिक ही क्यों ना हो। अगर आपके शॉप में लीकेज हो गया है, लीकेज का मतलब चोरी, थोड़ी बहुत भी चोरी अगर हो रही है, तो वो आपको एक दिन आपके जो है जहाज को समुद्र में डुबा देगा। तो ऐसे लोगों को दोबारा बिल्कुल भी मौका देना। नया लड़का आएगा, आप उसको सिखाइए, मेहनत कीजिए, वो भी ट्रेन हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी दीजिए ईमानदार लड़के को। और अगर आपने उसको दोबारा मौका दिया तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, आपको आगे चल करके घाटा ही होगा। वो इंसान सुधर नहीं सकता है, क्योंकि बेईमानी जो होती है, चीटिंग जो होती है, वो बाई चॉइस होती है। बाई चॉइस, इत्तेफाक से नहीं आती, बाई चॉइस होती है। और ऐसे लोगों के दिमाग में ही होता है चोरी करना, उनका माइंड ही क्रिमिनल होता है। आप उनको दोबारा मौका दिया तो वो आपको ही डेंट करेंगे। वो जिस थाली में खाते हैं, साले उसी थाली में छेद करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सुधार नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप दया खा करके उनको एक बार और मौका दे देंगे, मैंने दे करके देखा है भाई साहब, कोई फायदा नहीं होता है, एक पैसे का फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। तो अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो कितना पुराना हो, अगर वो चोरी करते हुए पाया जाता है तो आप उसे तुरंत ही निकाल करके दुकान से बाहर फेंक दें। नया लड़का लाए, उसको सिखाएं, समझाएं। 2-3 महीना आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो भी लड़का आपका ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन किसी चोर को अपने शॉप पर रखने से अच्छा है किसी नए और ईमानदार लड़के को अपने साथ में जोड़ना। आशा करता हूँ कि मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत